तशरीफ फरमा जुमला बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, मीठे इस्लामी भाइयों, दूर दराज में बैठ के सुनने वाली ख़वातीनी इस्लाम माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बजाहि सय्यदिल मुरसलीन। काबिले मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात कि आज की इस पाकीज़ा उम्दा अनोखा जलसे में हमारे बुजुर्ग शोरा और बुजुर्ग खुतबा से अपनी अच्छी शायरी और अच्छी खिताबत नायाब गुफ्तगू को आप सबों ने समाअत फरमा लिया। ये खतीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब वो भी तशरीफ रखते हैं और उस्तादुश शोरा शायरे अहले सुन्नत हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला मदजिल्लुहुल आली, जिनसे आपने समाअत फरमा ली। हजरत क़ारी अख्तर नूरी साहब, जिनसे आपने सुना। हजरत मद्दाही रसूल क़ारी अताउल्लाह अर्शी, जिसे भी आपने समाअत फरमा ली है। बहुत अच्छी खिताबत। उस्ताजुल खुतबा, खतीबी अहले सुन्नत, मेमारे कौम मिल्लत, खलीफे हुजूर उवैसे मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क़िबला गिरिडीह सुम्मा गयाबी, जिनकी बहुत अच्छी खिताबत आप लोगों ने समाअत फरमा ली। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाज़िर खिदमत हूँ, क्योंकि वक्त का काफी हिस्सा गुजर चुका है। आज के दिन का कुछ ही घंटा बाकी है। जब बिहान होगा फिर दिन होगा, अरे बिहान नहीं होगा दिने रहेगा, बिहान होगा दिन होबे करेगा। एक होता कि नहीं रात नहीं होगी दिने रहेगा, तब समझ में आता है क्या करे। बिहान होगा दिन नहीं होगा, ये कौन दिन है जो बिहान है दिन ना है? अजीब दिन है। अब माशाअल्लाह, हाँ अच्छा, हाँ ये अलग सी बात है। ये भी एक अच्छा पॉइंट दे रहे हैं कि जो कल होने वाला है वो अब अभी इतना जल्दी नहीं होगा। जो आज हो रहा है वो 1 साल के बाद होगा। हम बोला काहे को, वही वो मैसेज दे रहे हैं कि कल जो आने वाला है सबसे अलग थलग है, अनोखा है। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि कल जुमा आने वाला है। बोला ना ना ना, बोला कैसे ना अनोखा है? आज जुमेरात है, कल जुमा आएगा, हफ्ते की ईद होगी, वो दिन अनोखा होगा। बोला वो बात नहीं है मौलाना साहब, कल है हैप्पी न्यू ईयर।
रे वाह, हमको ऐसा लगता है यूं वो अंग्रेजी देखिए रोड में गली गली में कुछ लिखा हैप्पी न्यू ईयर, लगता है बेटा सीधे ही अमेरिका से यहाँ पटका ले अंग्रेजी बोल रहा है। कुछ नहीं जरा, अरे अपना नाम से हमको दस्तखत करो, बोला नाम ऐसा वैसे झंझट ना करिए, मार ठेपा लगा रहा, लेकिन बोलेगा क्या? हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुरू होने वाला है। अरे नया साल तो शुरू होगा जिसका होगा, हमारा नया साल तो इमाम हुसैन की याद के महीने से मुहर्रम से शुरू हो चुका है। अरे नया साल की मुबारकबादी हम कब देते हैं? कब? जिस महीने में इमाम हुसैन ने हमारे लिए इस्लाम को बचाया है, कुरान को बचाया है, जिस महीने में इमाम हुसैन ने मुकम्मल रहमान का पता था, इस महीने में हम मनाते हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जहांगीर ओवैसी साहब क़िबला। थोड़ी देर तकरीर सुनिएगा, सुनने के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह पूरा मजमा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नकीबे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा नकीबे हिंदुस्तान अब्दुल रहमान जामी साहब और हजरत कारी कौसर साहब, ये दो नकीब तशरीफ रखते हैं। वो कभी कभार स्टेज पर बैठते हैं, हमेशा नहीं बैठते, कभी कभार वो बैठते हैं। बड़े नकीब हैं लेकिन कभी कभार बैठते हैं। वो अपना ख्याल कम करते हैं, लोगों दूसरों का ख्याल ज्यादा करते हैं, इसलिए कहते हैं कि गिरेंगे तो अकेले गिरेंगे, स्टेज पर रहेंगे कितने लेके चल जाएंगे, इसलिए वो अलग अलग बैठे हुए। ये हमारे जामी साहब, अल्लाह ताला सलामत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। देखिए बहुत अच्छी तकरीर अभी हुई, अल्लामा साहब जान रहे हैं, अभी एक उन्होंने ऐलान किया, लोग सुन के ताज्जुब में पड़े होंगे कि कौन है? ये मौलाना जाकिर साहब। कहाँ के? यहाँ बगले वाले हैं, अपने इलाके के हैं। कौन का? तुलसी लिखे। अरे तो अजीब बात सुने। बोला क्या हुआ? अजीब बात। बोला कौन अजीब बात है? अजीब बात सुने कि अब्दुल रहमान जामी ऐलान कर रहा था पीरे तरीक़त, वो तुलसी लिखे, ये पीरे तरीक़त कैसे हो? कहाँ ये लिखल है कि तुलसी दिन पीर होइए नहीं सकता? ये कहाँ लिखा है कि रैयो दिन में मुफक्किर होइए नहीं सकता? ये कहाँ लिखा है कि कुरुमदिया में जो है से बेहतरीन मौलवी होइए नहीं सकता है? ये सब नहीं है ना, पीरे तरीक़त लिख दिया तो कौन दिक्कत है? आपको? वो तो मौलाना है, अभी पीर कौन पढ़ाई पढ़े जो मौलाना से पीर होगी? सोचिए पढ़ाई कौन सी है? मौलाना बनने के लिए दरसी किताबों को पढ़ना पड़ता है और पीर बनने के लिए वलियों की नजरों में बसना पड़ता है। मसलक आला हज़रत अल्लामा डॉक्टर जाकिर साहब क़िबला। नारे रिसालत, मौलाना जहांगीर ओवैसी साहब क़िबला। थोड़ा इको कम कर दीजिए, किधर गए? अगर आवाज साफ नहीं मिल पा रही, साफ मिल रही है आवाज? अरे साफ मिल रही है। हाँ इको थोड़ा, हाँ चल हाँ सुनने के लिए तैयार है? ये पीर साहब पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत तो थे, शरीयत यकीनन हमें और आपको दर्श दे रहे थे। ये पीर कैसे बने? पीरे तरीक़त हकीकत में आप देखो, अब इसको कौन पहचानेगा? हर आदमी पहचान सकता है। कोई कहता है ना कि पीर वो होता है जो पूरा गोर नार होता है, खूबसूरत होता है। कहाँ लिखा है पीर गोरा रहे तबे पीर हो? गोरा होना जरूरी नहीं, जानते? एक साथ
एक साहब थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और वो गालिबन इल्म में नहव के बहुत बड़े आलिम थे और उनकी एलिया, उनकी मोहतरमा, उनकी बीवी बहुत ही हसीनो जमील और खूबसूरत थी। जब जब ये घर दाखिल होते सलाम होता, कभी बीवी सलाम करती, कभी शौहर ये सलाम करते और सलाम के बाद देखते कि मूड अच्छा है, मिजाज अच्छा है, तो ये कहते कि तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी से क्या कहते? तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। बीवी तो खुश हो जाती थी, चलो ठीक है। रोजाना का सुबह का शाम का ये जुमला जरूर होता था, तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। एक दिन उनका मिजाज थोड़ा उलझा हुआ था, उनकी अहलिया की सलाम हुआ, फिर ये कहते हैं कि चलो तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। तो जब खुश रहती थी तब तो ठीक है, आज तो उनका मिजाज बिखरा हुआ था कि बोले तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। बोला एक के बोलिया बोलते रहिएगा, कुछ और जानते भी हैं। तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, ये बताइए आपको कैसे मालूम है कि हम भी जन्नती है, तू भी जन्नती? इल्मे नौ के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। ये कैसे जानते हैं कि मैं भी जन्नती आप भी जन्नती? क्या सबूत है? तो वो कहते हैं कि मैं देख रहे हो मेरा कलर, वो तो मुझको देख लीजिए और हमारे जो है सो पीर भाई को देख लीजिए, दोनों का कलर एकदम एक है। थोड़ा बड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन एकदम दोनों रौनक में हुस्न में पीर भाई जरूर है। कहते हैं कि ये देख रही हो तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। बोला कैसे? वो कहती है कैसे? बोला मुझे देख रहे हो, मेरा चेहरा सांवलापन है, हम खूबसूरत नहीं है और तू खूबसूरत है। बोला अगर सब खूबसूरत गोरे आदमी जन्नती है तो आप अपने आप को कैसे जन्नती करेंगे? बोला वो मतलब नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसी बीवी दी है जो मैं उस लायक नहीं था। क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है, क्या जमाल है। तू इतनी खूबसूरत है जो एक काले कलोटे को इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। रब ने तुझ जैसे बीवी मुझको दी है, इसलिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करते करते जन्नती हूँ। और रब ने तुझे इतना हुस्न दिया है, उसके बावजूद तुम मुझ सांवले और काले की बीवी है और ये देख के तू सब्र कर रही है। सब्र की बुनियाद पर तू जन्नती है। याद रख, अब बात ये हो रही थी कि पीर साहब अभी तक मौलवी साहब मौलवी मोहम्मद अफजल साहब की याद में आप जिक्र की महफिल सजा रहे हैं, मना रहे हैं। अब ये देखिए कि इनको मकाम कहाँ से मिलता है। इधर आप एक तसव्वुर में रखे बहुत बड़े खतीब, ये हमारे खलीफे हुजूर ओवैसे मिल्लत तशरीफ रखते हैं, खिलाफत मिली है। अब एक चीज और मैं बता दूं, पीर की बात अपने इलाके में कहाँ का बागलेख है, कहाँ के वो मौलवी साहब थे इमामत जो करते थे, जिनको लोग 40वां भी मनाए थे, जिनको हर साल करते बरसी मनाते हैं, जलसा करते हैं, उनके नाम मिसाले सवाब करते हैं। आखिर वो कैसे मौलाना थे? आखिर अरे कुरुंदिहा के इमाम साहब थे, फिर भी इतना तस्करा क्यों करते हैं? कल की बारी आएगी, इतने इनको पीरे तरीकत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तुलसी दी के थे। अपने इलाके में उसकी लोग अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन याद रख लो यकीनन मुसलमानों, अहमियत अगर घर वाले नहीं देंगे तो बाहर वाला देगा। अरे बोलिए, घर में एक बेटा है मौलाना, तो उसको कहिएगा मौलाना साहेब, तो सब दुनिया सुन के कहेगी मौलाना साहेब, और आप कहिएगा रे मौलाना, तो दूसरा खते साहेब लगाएगा, कहेगा घर वाला साहेब डिलीट किया है रे।
तो हम लोग साहब कहीं अलग से लगाएंगे, समझ रहे हैं। एक पीर साहब थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, पीर थे। सुनिए सुनिए इधर सुनिए, एक पीर साहब थे और उनकी बुजुर्गी का चर्चा इलाके में फैला था। बहुत सारे मुरीदीन थे, दूर दूर से मुरीदीन ज़ियारत के लिए आते थे, लेकिन सब तो पीर मानते थे, उनके घर वाली उसको पीर नहीं मानती। घर वाली कहा कि हमेशा रहना साथ में, देखे इतना तुम लोग इसको पीर मानता है कि कौन पीर आ रहे, किसी अच्छे करामत वाले पीर से मुरीद हुई, बाकरामत पीर से मुरीद हुई है, कौन से पीर से मुरीद हुआ। एक मर्तबा एक मुरीद साहब आए मुलाकात के लिए, तो हजरत जो सुबह सवेरे कहीं जो तशरीफ ले गए थे घर में, जब उनसे आवाज लगाई गई कि बताओ हुजूर तशरीफ रखते हैं, हुजूर आपका मुरीद आया हुआ है। अंदर से निस्वानी आवाज आई थी, किसको हुजूर कह रहे हो? बोला हमारे पीर साहब। बोला तुम लोग पागल है, हम 24 घंटा रहते हैं, हमको पता नहीं है कि पीर है कि कैसा होना चाहिए है। पीर पीर है, अरे किसी और से मुरीद हो जा। मुरीद को तकलीफ हुई, दिल को ठेस पहुंची कि कैसे ये है जो हमारे पीर की बेहुरमती कर रहे हैं। आंख से आंसू टपका है और वो बिलखते हुए उधर ही को चला है जिधर उनके पीर साहब वो बुजुर्ग तशरीफ ले गए थे। इधर से ये रोते बिलखते जा रहा था, उधर से वो तशरीफ ला रहे थे। आए जब पूछा क्या हुआ, बोला हुजूर मेरे दिल के में मोहब्बत के शीशे को चकनाचूर कर दिया। बोला हुआ क्या? बोला हुआ हुजूर ये कि आपके बारे में मैंने पूछा कि हुजूर किधर हैं, तो आपके घर से एक आवाज निकली थी, आपके मोहल्ले से एक आवाज निकली, आपके आंगन से एक आवाज निकली, ये कोई पीर नहीं है, काहे तुम लोग इससे मुरीद हुए हो? कोई बढ़िया पीर से, बाकरामत पीर से मुरीद हो जाओ। मुझे दिल, मेरे दिल को ठेस पहुंची है। वो अल्लाह वाले ने पीर साहब ने सुना, बोला अच्छा तो हमें कुछ दिखाना भी पड़ेगा, कुछ हमें दिखाना भी पड़ेगा। उस मुरीद को जो है दुआएं दी, मुरीद तो चला गया। अब ये जलाल में आए, और जलाल में आए तो आसमान में ये परवाज कर गए, और उड़ते उड़ते परवाज करते अपने घर के आंगन के तरफ से गए, और उनकी अहलिया घर के आंगन में थी। अचानक निगाह उठाई तो देखती क्या है, तो कोई इंसान आसमान में उड़ रहा है। बहुत खुश हुए, बोला आओ आज घर आने दो, पूछेंगे कि पीर कैसा होता है। पीर ऐसा होना चाहिए जो आसमान में उड़ जाता है, आज उसको बताते हैं। अब जो है थोड़े दूरी तक तशरीफ ले, जलाल खत्म हुआ, जमाल को सिमेटा, जमाल आया, जलाल खत्म हुआ, जमीन पे तशरीफ रखे, फिर अपने घर आ गए। आए तो देखा उनकी पूरा मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। बोला बहुत मुस्कुरा रही है। बोला वही तो हम देख रहे हैं कि पीर कैसा होता है, आज हम देखें। बोला कहाँ देखिए? बोला आसमान पे पीर साहब उड़ रहे थे। अरे बुजुर्ग ऐसा होता है, आसमान में उड़ रहा था, क्या परवाज था। वो वली है, वो बुजुर्ग है, वो पीर है, आप पीर बने बैठे। बोला तुम सच बोल रही? बोला हाँ सच बोल रहे। बोला सच बताओ, सच में तू अपनी आंखों से कि आसमान में उड़ रहा था? बोला हाँ आसमान में उड़ता, मैं अपने आंखों से देख चुकी हूँ। बोला सुनो, अगर तुम ये इस बात में सच्ची हो तो सुनो, वो कोई दूसरा नहीं था, वो हम ही उड़ रहे थे। तो बीवी कहते हो यह कि टेढ़े टेढ़े उड़ोगे, फिर भी थोड़ा नुक्स निकाल ही देते हैं, इसलिए टेढ़े टेढ़े उड़े थे। अब याद रखिए मुसलमानों, वली की शनाख्त, अरे वली को पीर पहचानेगा, मौलवी को मौलवी पहचानेगा, आलिम को आलिम पहचानेगा, ईमान वाले को ईमान वाला पहचानता है। मैं तो कहता हूँ कि कुर्कुरिया के मुसलमान मुबारकबादी के काबिल है जिन्होंने पहचाना है कि इमाम जिसे 4 साल पहले मेरे दादा ने, परदादा ने, लकड़दादा ने जिस इमाम के पीछे रुकू दिया, उस इमाम की याद को आप भी ताज़ा कर रहे हैं। मेरे दादा परदादा ने जिस इमाम के पीछे इब्तिदा में सजदा किया, जिस इमाम की इब्तिदा में रुकू किया, जिस इमाम की इब्तिदा में नमाज़ें पढ़ी, जिस इमाम की
उनको क्यों कर फरामोश कर सकते हैं। हे मुसलमानों याद रखो, मैं कह रहा था कि वली रा वली में शनासात। अब एक चीज को देखिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आदमी था जो थोड़ा सा ही चीजवा बचा के रखा था, बकिया सब तो खत्म हो गया था। चलिए अल्लाह फजल फरमाए हमारे मुख्तार भाई को। अब मैं कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, एक मुरीद साहब थे और वो थोड़ा मसखरा मुरीद थे। पीर साहब के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद में बोला, हुजूर हम ये कैसे जाने कि पीर कौन अच्छा होगा, कौन पीर अच्छा होता, हम कैसे जाने। तो उस पीर साहब ने अपनी अंगुष्ठरी को, अपनी अंगूठी मुबारक को उसके दे दिया और कहा, जा इसको बेच दो, दाम लगाओ, कीमत लगाओ, लेकिन उसे कीमत जो वो बताए सुन करके फिर आके मुझसे इजाजत ले लेना, फिर उसको देना। बोला ठीक है। उसके बाद में हमारी चच्ची के हाथ से ले लीजिए और चच्ची को भेज दीजिए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और मौला इन्हें भी और इनके आलो औलाद को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब एक चीज और सुनिए, हमें कह रहा था कि बोला इस अंगूठी को ले जाओ, ले जा करके इसे बाजार में कीमत देखो कितनी है, जो वो कीमत दे बेचना, लेकिन जो कीमत बताए वो चीज मुझे बता देना कितनी कीमत है, मैं इजाजत दूं तो देना। बोला ठीक है। ले गया तो अंगूठी को लेके कहाँ गया, भटियारे के पास। भटियारा पूछते हैं, अरे बोले अरे खाना ना पकाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, हाँ, भटियारे के पास गया और जाने के बाद में जो जैसे उसको आम फाम लफ्जों में लोहार के पास, किसके पास गया, लोहार के पास गया और जाने के बाद में कहा कि ये अंगूठी हम बेच रहे हैं, इसको लीजिएगा। बोला हाँ ले लेंगे। बोला कितनी कीमत दीजिएगा। बोला दे देंगे, 1 रुपया मान के चलिए, दे देंगे इतना। बोला इतनी। बोला हाँ। बोला ठीक है। तो हम अपने पीर साहब से पूछ करके आते हैं। जब वहाँ गया देखा 1 रुपया कीमत लगा रहा है, गया पीर साहब से पूछा, बोला हुजूर अंगूठी तो बिक रही है लेकिन कीमत जो है 1 रुपये है। बोला 1 रुपये। बोला हाँ। बोला फिर इसे लेके जाओ, किसी और से पता करो। अब वो आदमी उसे लेकर के कहाँ गया, जौहरी के पास। जौहरी पूछते हैं, सोनार के पास। चलो सोनार के पास लेके गया, जौहरी के पास गया और उसे कहा कि ये अंगूठी बेच रहे हैं, इसे आप खरीदोगे। जौहरी ने पूछा तेरी इसकी कीमत क्या है। बोला मैं क्या बताऊं, आप ही बता दो, इसकी कीमत क्या लगाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ 1 रुपये से भी कम लग रहा है और वहाँ उन्होंने कहा 10 दिरहम लग जाएगा, 10 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी, इतनी कीमत है। वो वापिस आया। बोला ठीक है दूंगा, लेकिन पहले अपने पीर साहब से पूछ लेता हूँ। फिर आया पूछने के लिए। बोला हुजूर वहाँ पे इनकी कीमत इतनी लगी है। उन्होंने कहा अब तुमको समझ में आया, अब तुमको समझ में आया। ये अंगूठी एक है, किसी के पास 1 रुपये कीमत है, किसी के पास 10 रुपये कीमत है, किसी के पास 1000 इसकी कीमत लगी, किसी ने इसे 1 लाख रुपए कीमत लगा दी। तुम इसका फर्क समझे। बोला हुजूर मैंने समझा नहीं। अरे वो भी आंख वाला था, ये भी आंख वाला था, वो भी पैर वाला है, ये भी पैर वाला, वो भी खाने पीने वाला इंसान, ये भी खाने पीने वाला इंसान, वो भी सोता जागता था, ये भी सोता जागता था, वो भी इंसान था, ये भी इंसान था। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि एक ने कम कीमत क्यों लगाई, दूसरे ने ज्यादा कीमत क्यों लगा दी। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि ये चांदी है, चांदी, और ये चांदी की कीमत सोनार ही लगा सकता है, इसे लोहार को कुछ पता नहीं होता। हे मुसलमानों, कल तक जिसे है कोई अहलियत नहीं देते थे, बिलगलाम शरीफ ने अब ऐसे बेलल्ले वो उन्हें अहलियत दे दी है।
याद रखो वो हमारे यकीनन हम भी रिसालत मसलके आला हजरत फैजान अवैसे मिल्लत फैजान अवैसे मिल्लत नारे तकबीर। अल्लाह वाले सब देखते हैं, नजरों से पहचान लेते हैं कौन कैसा है, किस कैटेगरी का है, किधर जा रहा है, किधर से उसको वापस लाना है। अल्लाह वाले की नजर में सब है। अल्लाह वाले देख के उसे पहचान लेते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो बात समझ में नहीं आती, वो कैसे पहचान लेते हैं? एक बात मैं बता दो, 2 मिनट और सुनिएगा, 2-3 मिनट। अरे सुनने के लिए तैयार है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए बिलग्राम शरीफ वो छोटी मोटी बारगाह नहीं है, बहुत बड़ी बारगाह है। उस बारगाह में आप जाओगे, मैंने तो देखा भी है, आप तो सुन रहे हैं ना, मैंने उस अल्लाह वाले को देखा है। देखा ही सिर्फ नहीं है, यकीनन हमारी ये खुशकिस्मती है कि मैंने 2 साल उनकी आगोश में रह करके इल्म भी मैंने हासिल किया है। ये दादिया मैंने उन्हीं की बारगाह में मुकम्मल किताबें उला की मुकम्मल किताबें हुजूर की जुबाने मुबारक से सुन के मैंने याद किया, उनसे मैंने दर्स लिया है, जिनके हुजरे में रह के मैंने काफी खिदमत की। आज वो बारगाह बहुत मुअज्जम बारगाह है, जिस बारगाह में हजरत अहमद हजरत अब्दुल रहमान जामी साहब की हाजिरी हुई। बहुत फैज़ मिला है। ए लोगों, बुजुर्गों से मुंसलिक हो जाओ, अल्लाह वालों से मुंसलिक हो जाओ, अल्लाह वालों से रिश्ता जोड़ लो, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दे दो। इंशाअल्लाह रहमान हमारी आपकी दुनिया भी और आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। अल्लाह वाले देखते कैसे, एक बात और मैं बताऊं, अल्लाह वाले देख के पहचान लेते हैं। सैयदना गौसे आजम का नाम आपने सुना है? अरे बोलिए भाई, सुने हैं? गौसे आजम का नाम सुने हैं? पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर सैयदना गौसे आजम गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में एक मस्खरा आदमी पहुंचा। उस वक्त क्या कहता, अगर सुने भैया, सुन रहे हैं? सुन रहे? पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ये देखिए अब जो है 2-3 मिनट और आप हजरात बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि वक्त का काफी हिस्सा गुजर रहा है। हाँ, हजरत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला का नाम आपने सुना। एक मस्खरा पूछा, बोला हुजूर हम आपसे मुरीद होना चाहते, बस आपसे हम मुरीद होना चाहते। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मुरीद तो हो जाना है तो हो जाओ, देरी किस बात की? बोला हुजूर मुरीद तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर हमारी बात मान ली जाए तो हम मुरीद हो जाते। सैयदना गौसे पाक ने फरमाया बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? सुनिए क्या शर्त है? बोला मेरी शर्त यह है हुजूर मुरीद तो हो जाएंगे, लेकिन 2 काम हम करते हैं, 2 काम करते हैं, वो दोनों काम की हमें इजाजत मिल जाए। या कौन कौन से काम? बोला पहला यह कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, इजाजत दे दीजिए हमको नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी। नोक्ते की बात, आज भी अगर हमको कोई मुरीद करे और उससे हम कहें कि हुजूर हम मुरीद तो हो जाएंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो आजकल ऐसे भी पीर हैं जो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, खाली तुम मुरीद हो जाओ ना, नमाज सब छुट्टी है, हम सब देख लेंगे। अरे कौन सी देख लेगा? अरे हम फौजदारी कर लेंगे। अजीब बात है, कहते कि नो कोई जरूरत नहीं, नमाज का टेंशन है, खाली तुम मुरीद हो जाओ ना, हाशुर में हम देख लेंगे। लगता है क्या वाला जमीन वहाँ धारा में। अजीब बात है, सोचो गौसे आज़म ने कहा क्या बोल रहे? बोला हुजूर मुरीद तो हो जाएंगे, लेकिन शर्त है कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, इजाजत दे दीजिए। गौसे पाक थोड़ी देर चुप रहे, मुस्कुराते हैं, फिर फरमाते हैं अच्छा ये फिर और तेरी दूसरी बात क्या है? बोला हुजूर दूसरी बात ये है कि हम